ठीक है, अभी स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, 1.3 एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुकी है। आइए समझते हैं क्या बोलता है। बोलता है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल, मतलब कि आपको जो है इस डेसिमल फॉर्म में लिखने हैं। एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। देखो दो टाइप के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। आपको बस बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो बताइए फिर कैसे करेंगे। देखिए जी, 36/100 है कि नहीं। तो आप इसको किस तरह से सॉल्व करने वाले हो, देखिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आ गया आपका फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो बोलता है 36 बाय क्या है 100। तो कैसे लिखोगे, एक सेकेंड, आप लिखोगे यहाँ पे 36/100। ये आपको क्वेश्चन देके रखा है। ठीक है, एक सेकेंड, ये आपको क्वेश्चन है कि नहीं। 36 बाय क्या है 100 है। इसको करेंगे सॉल्व। किस तरह से सॉल्व करोगे, आइए देखिए। अगर 36/100 है तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 0.36। मैं आपको डिवाइड करके दिखाऊं, देखो 36 और डिवाइड किससे करोगे 100 से, है कि नहीं। तो अब ये 36 तो छोटा है, इधर लगेगा पहले पॉइंट, यहाँ लगेगा 0। 100 3 जा कितना होता है 300 होता है कि नहीं होता है। तो अब जब इसको माइनस करोगे बचेगा 60। यहाँ पे ये छोटा है तो यहाँ लगेगा पॉइंट, तो ये होगा 6 जा क्या होता है 600, है ना। 600 क्या होता है 600, तो कट जाएगा तो बना क्या 0.36। तो इसलिए 0.36 आ गया। क्या आगे कोई टर्म आ सकती है, जब यहाँ पे कुछ नहीं होगा यहाँ पे बच जाएगा 0। जब भी 0 बच जाएगा तो आप बोलोगे टर्मिनेटिंग। क्या बोलोगे, टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पे आप लिखोगे कौन सी काइंड का है भाई, आप बोलोगे टर्मिनेटिंग। ठीक है, इस तरह से ही आपका पॉइंट सॉल्व हो जाता है, फर्स्ट पॉइंट। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। बोलता है 1/11। जो जो 1/11 है इसको सॉल्व करके बताइए कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं सेकंड पॉइंट को, 1/11। तो कैसे सॉल्व करने वाले हैं ध्यान से देखिएगा। चलिए 1 आ गया अंदर और 11 आ गया यहाँ पे बाहर। ये 1 तो छोटा है, यहाँ लगेगा पहले पॉइंट, यहाँ लगेगा 10, और फिर 10 छोटा है 11 से, तो आप लगोगे यहाँ पे 0, यहाँ लगाओगे 0। 11 9 जो होता है 99, फिर से बनेगा 1। अब पहले ही 1 था फिर से 1 आ गया। जब कभी भी देखो ना, पहले ही क्या था, देखो मैंने पहले क्या लिखा 1 लिखा था कि नहीं लगाया था, है ना। और यहाँ पे लगाया था 11। जब फिर से दोबारा 1 आ जाए तो आपके पास यहाँ पे लग जाता है बार। क्या लग जाता है, बार लग जाएगा इसके ऊपर। मैं आपको बताता हूँ क्यों लगेगा, खुद देखना क्यों लगेगा। देखना 09 दोबारा 09 आएगा। अब खुद देखिए, नहीं समझ आया तो देखो, क्योंकि आप बार बार नहीं करूँगा ना आपके सामने, मैं समझा रहा हूँ आपको। देखो अभी फिर आप बोलोगे सर यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट का आ जाएगा 0 पहले। और फिर से 11 जो है बड़ा है 10 से, तो यहाँ लगाओगे 0, यहाँ लगाओगे 0। तो क्या लिखोगे 11 9 जा क्या लिखोगे फिर से 99, फिर से लिखोगे 1, है ना बात। पॉइंट का आ गया पहले 0, और फिर 11 छोटा है, 11 बड़ा है 0 से, तो यहाँ लगेगा 0, यहाँ लगेगा 00। 11 9 जा क्या होगा आपके पास 99, फिर से 1। तो आप देख रहे हो 09 09 09। जब कभी भी 09 09 09 ऐसे चलता रहे सो वन, तो क्या रिपीटेशन हो रही है 09 की हो रही है कि नहीं हो रही है। तो आप सीधा लिख सकते हो 0.09 के ऊपर सीधा लिख सकते हो बार। इस बार की मीनिंग ही यही है कि भाई ये जो टर्म है दो, ये रिपीट हो रही हैं बार बार। तो मैं पहले ही बता दूं आपको, मैंने पहले ही 0.09 के बार लगा दिया था। क्यों लगा दिया था, मैंने बोला ना आपको, पीछे करके वीडियो देख लीजिए। मैंने भी बोला आपको कि जब जहाँ 1 पहुंचेगा तो आप ऊपर सीधा बार लगा देना, बार बार करने की जरूरत है ही नहीं है। तो आप बताइए ये कभी रुकेगी वैल्यू, ये कभी नहीं वैल्यू रुकेगी भाई। इसको करके आंसर आता है 0.09 के ऊपर बार। बार मीनिंग कि ये रुकेगी नहीं। तो जब रुकेगी नहीं तो क्या टर्मिनेटिंग होगी, बोलो नहीं, ये होगी नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या होगी, ये होगी नॉन टर्मिनेटिंग। आया समझ कि नहीं आया, है ना। तो अभी सॉल्व करेंगे अपना थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या बोलता है जी, बोलता है 418 418 4/8। आइए इसको सॉल्व करते हैं। किस तरह से सॉल्व करेंगे देखिए। पहले 8 चौका 32 33, 33 बट्टे हो जाएंगे 8। ठीक है, पता नहीं यहाँ पे किस तरह से है ना। 8 4 जा 32 + 1 33/8 आ गया। अब आपको यहाँ पे डिवाइड करना है, कैसे लिखोगे देखो, मैं पूरा आपके सामने डिवाइड करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे 33 को डिवाइड करना है किससे 8 से। ठीक, तो करिए सॉल्व भाई। ये होता है आपके पास 8 चौका 32, पीछे रह गया 1, यहाँ लगा पॉइंट, यहाँ लगा 0, और
एकम 8, पीछे रह गए 2, यहाँ लगा आपके पास 0, 8 दूनी 16, पीछे रह गए 4, तो यहाँ लगा 0, 8 5 40, तो हो जाएगा 40 और खत्म कहानी। क्या रह गया 0। जैसे ही 0 बचा तो आपका आंसर क्या आया जी? आपका आंसर मुझे बताइए क्या है? आपका आंसर आया है 4.125। आगे कुछ और वैल्यू आ रही है? नहीं आ रही ना, तो इसलिए क्या बोलोगे इसको? टर्मिनेटिंग। क्या बोल दोगे? टर्मिनेटिंग। ठीक है बात का कि नहीं? ठीक है, आया ना समझ? अभी पूरा समझ आना चाहिए आपको, डिवाइड करना आना चाहिए आपको। अभी आपको करेंगे फोर्थ पॉइंट, आपको करवाने वाले हैं फोर्थ पॉइंट 3/13। ठीक है बात का? तो आइए इसको सॉल्व करेंगे अभी, है ना। तो आपके पास आएगा फोर्थ पॉइंट 13 यहाँ पे 13 है। ठीक है, ठीक है। तो अभी इसको जब सॉल्व करने वाले हैं तो आप पता कैसे करोगे इसको? देखो, पहले डिवाइड करके देख लो कि ये रिपीट होती है कि नहीं होती है। ठीक है, जैसे आप डिवाइड करके देखोगे आपको पता चल जाएगा। जैसे लिखोगे 3/13 लिखा ना आपने, तो यहाँ पे लिखोगे 3, यहाँ लिखोगे डिवाइड, यहाँ लिखोगे 13। ठीक है, तो पहले लगेगा पॉइंट, है ना। पहले क्या लगेगा? पॉइंट। यहाँ लगेगा आपके पास 0। अब होता है 13 दूनी 26, पीछे रहेगी कितने? 4, है कि नहीं। तो 0, पॉइंट का 0, 13 त्रिका 39, 39, पीछे रहेगी 1 और फिर से लगेगा 0। अब ये 13 जो है वो 0, फिर 10 छोटा ही है, तो इसलिए यहाँ लगेगा 0 और यहाँ फिर से क्या लग जाएगा? 0। ठीक है, 13 7 91, ये हो जाएंगे 91, पीछे रह जाएंगे 9। ठीक है, अब आप क्या करोगे? पीछे यहाँ पे अब लगेगा 0। ठीक है, और हो जाएगा आपके पास, अब जाएगा 13 7 91, 13 सिक्का कितना हो जाएगा? 13, 13 इंटू छिक्का है ना, 6 18, 78, 78, तो आपके पास होगा 78। ठीक है, अब जैसे माइनस करोगे 10 में से 8 गए तो 2 और 8 में से 7 गए तो 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे लगेगा आपके पास 0, पॉइंट का 0, है ना, क्योंकि 12 जो है 12 छोटा है कि नहीं है 13 से, है ना। 12 तो 13 से छोटा, यहाँ लगेगा पॉइंट का लग जाएगा 0 और 13 होता है आपके पास 9 जा 13 9 जा होता है आपके पास 117, तब बच जाएगा आपके पास कितना? 3। फिर से 3 आ गया। अब देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, फिर से 3 आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ स्टार्टिंग में 3 था, देखो ना क्वेश्चन में स्टार्टिंग में मैंने 3 लिखा था। तो जब पहले भी 3 था, अभी भी 3 आ गया, तो आगे करने की जरूरत नहीं है, आप फिर से दोबारा से यही नंबर आने वाले हैं। तो अगर दोबारा नंबर ये आने वाला है तो ऊपर क्या लगा देंगे? जल्दी बोलिए, क्या लगा देंगे? बार। क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। ठीक है, इसीलिए बता रहा था आपको मैं कि बार लगाना जरूरी है। यहाँ लग जाएगा ऊपर बार। ठीक, क्यों? क्योंकि वही नंबर दोबारा से आ गया तो दोबारा से यही तो बनेगा। तो अब जैसे ही बार लगा, जैसे ही बार लग गया, बोला 0.230769 के ऊपर लग गया बार, तो आप बोल दोगे यहाँ पे कि ये नॉन रिपीटिंग है, सॉरी ये रिपीटिंग टर्म है, रिपीट होगी बार बार। अब जब रिपीट होने वाली है तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या है? ये है नॉन टर्मिनेटिंग। दोबारा रिपीट होगी ना, फिर से 2307, 0 तो आया ही नहीं है, वही नंबर आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा, फिनिश होगा ही नहीं, तो ये हो जाएगी आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ओके। अब भी करेंगे अपना नेक्स्ट पॉइंट को सॉल्व। नेक्स्ट पॉइंट में बोलता है 5th पॉइंट 2/11। तो 2/11 को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, आप खुद भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, खुद सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे ये मिलेगा। देखो, मैं फिर से आपको बता दूं कि आपको क्या करना होगा। देखो, यहाँ पे होगा आपके पास कौन सा क्वेश्चन था? एक सेकेंड, ये क्वेश्चन था आपके पास 5th क्वेश्चन, है ना। तो 5th क्वेश्चन में बोलता है 2/11। तो आप क्या करोगे? इसको 2/11 को 2 को डिवाइड करोगे 11 के साथ, 2 को 11 के साथ डिवाइड करोगे। जैसे डिवाइड करने जाओगे ना, आपके पास वैल्यू पता क्या मिलेगी? मिलेगी 0.181818 ऐसे मिलते जाएगी। अगर ऐसे मिल रही तो मुझे बताओ रिपीटेशन कौन सी हो रही है? 18 की हो रही है, तो 18 कर बाहर लगा दो। है बात का कि नहीं, है ना। 18 के बाहर लगाओ तो बाहर लग गया, तो भाई नॉन टर्मिनेटिंग नहीं बन जाएगा क्या? क्या बन जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग बन जाएगा। आप डिवाइड करके देखिएगा, यही बनने वाला है, तो नॉन टर्मिनेटिंग बन गया। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है 329/400। क्या बोलता है? 329/400। तो 6th पॉइंट में बोलता है 329/400। जैसे ही इसको डिवाइड करोगे, आपका जो आंसर आने वाला है, आप आंसर में क्या लिखोगे? यहाँ पे डिवाइड करके आएगा 0.8225। 0.8225 आपका आंसर आएगा। बस इधर तक ही आएगा, आगे रिपीट नहीं होगा। नहीं होगा तो हो जाएगा टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा?
टर्मिनेटिंग होने वाला है। तो इसी तरह से यही आपका फर्स्ट पॉइंट फिनिश हो जाता है। तो अभी बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, बोलता है यू नो दैट 1/7 जे लिखा हुआ है, जो है 1/7 कितना है 0.142857 का बार, मतलब कि ये बार बार रिपीट होगा। कैन यू प्रिडिक्ट बट द डेसिमल एक्सपेंशन 2/7 का, 3/7 का, 4/7 का, क्या आप इसका निकाल सकते हो? और विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना लॉन्ग डिवीजन किए क्या निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। यहाँ पे कैसे निकालोगे आप खुद देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ओके, तो पहले आप लिखोगे यहाँ पे क्वेश्चन में कौन सा है, सेकंड है ना, तो सॉल्यूशन लिखोगे सेकंड। सेकंड का कोई पॉइंट तो नहीं है, तो एक ही क्वेश्चन है, तो आप लिखोगे यस हो सकता है, इट कैन बी डन, इट कैन बी, एक सेकेंड बैटरी हो गई डेड है ना, इट कैन बी डन, इट कैन बी डन एज फॉलो। इस तरह से करते आपका जो है आपका बन जाएगा ये क्वेश्चन। किस तरह से, 2/7 को आप लिख सकते हो 2 × 1/7, क्योंकि 2 1 जा 2 और 7 2/7 ही तो होता है। लेकिन आपको पता है 1/7 की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे बताइए आपको मैंने क्या थी, क्वेश्चन में दी हुई है 0.1428 क्या है 0.1428 और 57 का बार, क्या है बार है, यहाँ पे बार होगा, ठीक। ओके, अगर ये आ गया तो बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो और क्या रह गया, जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे 2 से मल्टीप्लाई करो आपका आंसर आएगा 0.285714, ठीक है 285714 आपका आंसर हो जाएगा। ऊपर लग जाएगा केवल बार लग जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से ये पॉइंट सॉल्व हो जाता है। अब आप 3/7 को भी कर सकते हो। 3/7 को कैसे लिख सकते हो, 3 × 1/7, तो 3 को 3 रखो, 1/7 की वैल्यू क्या थी, देखो इसको मैं बार बार लिखने से अच्छा इसको मैं सीधा कॉपी पेस्ट करूँगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो आप कैसे लिखोगे इसको, एक सेकेंड, तो आप लिख सकते हो फिर से यहाँ पे 1/7 की वैल्यू ये लिखोगे, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 3 से कितना होगा 7 21 लास्ट में 1 है ना, तो आपका आंसर जो बनने वाला 0.42851, ठीक है। ऊपर लग जाएगा बार, ठीक, ऊपर क्या लग जाएगा बार लग जाएगा यहाँ पे, इस तरह से लग जाएगा। ओके, पूरा 1 तक लगेगा, ठीक। अब अगला आता है 4/7 को लिख सकते हो 4 × 1/7, तो आप लिख सकते हो 4 मल्टीप्लाई, यहाँ पे दोबारा से वही टर्म आएगी, तो अब इसको उठा के यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा 7 × 28, लास्ट में 8 बनेगा 0.57148, ठीक है। ऊपर लग जाएगा बार आपका, ठीक है। तो इस तरह से ये भी हो जाता है सॉल्व। अब लिखोगे 5/7, ठीक है, तो 5 × 1/7, तो 5 से गुना करोगे, किसको गुना करोगे भाई, इसी को गुना करोगे जो नंबर अभी बताया मैंने, 1/7 की वैल्यू दी हुई है, तो मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे आ जाएगा 0.714285, 0.714285 आपका आंसर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा बार आपका। तो 5/7 भी हो जाता है। 6/7 को भी लिख सकते हो इस तरह से, 6 × 1/7, तो 6 × 1/7 की वैल्यू दोबारा से यहाँ पे रख देता हूँ मैं, ये वैल्यू होगी ये 0.142857, मल्टीप्लाई करके आपका बनेगा 0.857142 के ऊपर लग जाएगा बार, ठीक है, पूरा 2 तक लगेगा। तो इसी तरीके से आपका सेकंड क्वेश्चन भी फिनिश हो जाता है। आपने इसको बिना लॉन्ग डिवीजन के आपने सॉल्व कर दिया है। तो अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।